ओपी राजभर जी, कृपया करके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अपने आप को हटा लीजिए, मुसलमानों को बचा लीजिए। मुसलमान को आपका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का मुसलमान नहीं है। क्या हिंदुस्तान की सेकुलर सोचों ने आंखें बंद कर ली है? क्या अब हिंदुस्तान सिर्फ वर्ग विशेष की राजनीति करेगा? और ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे राजभर का प्रकाश, राजभर का विकास, अल्पवंशी का विकास, मुसलमान नहीं कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM पर आपका स्वागत है। जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि सहयोगी दलों में टूट हो रही है। एक सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में है, ओपी राजभर जी की पार्टी सुभाषपा, उसमें भी एक टूट हुई है। जाफर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जाफर साहब मौजूद है। जाफर साहब, आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई? ओपी राजभर जी से क्या तकलीफ हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या नाराजगी हो गई, क्या आपको इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले देश को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान वाले जा चुके हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं एंड वी आर प्राउड इंडियन। हमारे देश के लिए हमारा हिंदुस्तान हमारे सर का ताज है। हमको ये समझना होगा। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का लगातार इमामबाड़ों को लेकर, मैं एक शिया समुदाय से ताल्लुक रखता हूं, तो इमामबाड़ा मेरी आस्था का विषय है। इमामबाड़ा हमारे लिए पूजनीय है। तो उस प्रकार से बयान देना, और एक आप जबकि आज की जो परिस्थिति है जिसमें कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों की तादाद में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का झंडा उठाते हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आज जब हम समाज में जा रहे हैं तो ये पूछा जाता है कि आपके तो पियरका चाचा ने तो ये स्टेटमेंट दिया है, आपके पियरका चाचा तो बता रहे कि इमामबाड़े की जमीन तो सरकार छीन लेगी, आप मुसलमान आक्रांता है। तो इस प्रकार के जब किसी प्रकार के ऐसी विघटनकारी सोचों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं राजभर का प्रकाश, राजभर का विकास, अल्पवंशी का विकास, मुसलमान नहीं कहेंगे। मुसलमानों से थोड़ा ऐतराज हो गया क्योंकि वो एनडीए में आए थे अपने समाज विशेष के नेतृत्व के लिए, लेकिन आज वो नेतृत्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ तथाकथित समाज का। क्योंकि आज मैं जिस समाज से आता हूं, मेरा अल्पसंख्यक समुदाय बहुतायत में जुड़ा हुआ था। हम 20,000 से ज्यादा के लोगों को जोड़ चुके थे। हम 75 के 75 जिलों में थे। हम प्रदेश के प्रांतीय स्तरों में थे। आज हमारे तो प्रांतीय अध्यक्षों ने भी इस्तीफा देना चालू किया क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। कल एक घटना आपने इलाहाबाद की भी सुनी होगी कि सैयद सालार गाजी की दरगाह पे जाकर जय सुहेल देव और जय श्री राम का नारा लगाता। ना मुझे जय सुहेल देव से एतराज है, ना मुझे जय श्री राम से कोई आपत्ति है। मुझे आपत्ति ये, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का मुसलमान नहीं है? क्या हिंदुस्तान की सेकुलर सोचों ने आंखें बंद कर ली है? क्या अब हिंदुस्तान सिर्फ वर्ग विशेष की राजनीति करेगा? हम तो पांचों टाइम सजदा करके भी बताते ये वतन हमारा है, और हम इस जमीन में दफन होकर भी बताते ये वतन हमारा है। तो हमको इस देश में किसी दोहरी राजनीति से ना देखा जाए, हमारे समाज को जोड़ने का काम किया जाए। सबके साथ सबके विकास में मुसलमान भी आए, सबके साथ सबके विकास में तमाम वो समाज आए। बस चिंता इस बात की है कि अब ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने समाज की बात करनी चालू कर दी, और मैंने अपने ज्ञापन में एक विशेष निवेदन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी किया है और योगी आदित्यनाथ जी से भी किया है कि जिस व्यक्ति को अल्पसंख्यक के कल्याण की बात नहीं करनी है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले लीजिए। क्योंकि उनको किसी और समाज का मंत्रालय चाहिए, उनको किसी आयोग भी बना देते। आपको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था अल्पसंख्यक कल्याण का, जो अल्पसंख्यक का आ ना बोलता हो, जो मुसलमानों का मीम ना बोलता हो, जो वफ का वाह ना बोलता हो तो मुसलमान को आक्रांता बोलता हो, मुसलमान को देशद्रोही बोलता हो। तो ऐसे व्यक्ति का क्या काम है अल्पसंख्यक मंत्रालय में? ऐसे व्यक्ति का क्या काम है अल्पसंख्यक की सोच में? ऐसे व्यक्ति का क्या काम है अल्पसंख्यक के उद्धार में? ठीक है, आपने अपने इस्तीफे में लिखा है ऐसी सोच के साथ राजनीति करना जमीर को मारना है। लेकिन अब तक तो आप राजनीति कर रहे थे साथ में मिलकर। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उनकी नीति क्या है, ये कोई आज तो जाहिर हुई नहीं है। वो हमेशा से जिस तरह से करते हैं, वो अब भी उसी तरीके से कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तब जब वो जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तब आपको कहना चाहिए कि था हम नहीं साथ में रहेंगे आपके, आप जो है बदल जाएंगे। लेकिन अब क्यों? देखिए, मैं आपको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बता देता हूं। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का सह मीडिया प्रभारी था।
और उसके बाद आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को जब ये मंत्रालय प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो हमेशा बात करता है, मैं मुसलमानों का विकास की बात कर रहा हूं, मुझे लगा कि शायद आश्चर्य होने वाला है, शायद अब मुसलमानों का मुस्तकबिल बदलने वाला है, शायद अब मुसलमानों का विकास होने वाला है। एक नेता जो अपने समाज का उद्धार कर सकता है वो मुसलमानों के उद्धार की बात करता है। वो सैयद शेख पठान फकीर की बात करने लगा था कि अब इनको भी न्याय मिलना चाहिए, अब इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मैं अपनी सहमति से इस पार्टी में आया। मुझे प्रदेश में पहले महासचिव का पद मिला, मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया। आदरणीय अरविंद राजभर जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मेरा हाथ उठाकर समीक्षा बैठक में कहते हैं कि मेरा जाफर से बड़ा पुराना नाता है, जाफर से अच्छा तो कोई नेता नहीं है। और अभी कुछ तथाकथित चैनल में बताते जाफर नकवी तो समाज विरोधी बात करते थे, जाफर नकवी तो पार्टी विरोधी बात करते थे। जाफर नकवी ने अपने दम पे इस्तीफा दिया है और जाफर नकवी ने बता के इस्तीफा दिया है कि अब आपकी सोच विघटनकारी सोच है, अब आपकी सोच समाज के नकारात्मक प्रभाव की सोच है, अब आपकी सोच केवल और केवल मुस्लिम विरोधी सोच हो गई है। मैं जाफर नकवी हूं और जाफर नकवी ही रहूंगा और मैं न जमीर से सौदा करता था और न जमीर से सौदा करूंगा। ओपी राजभर जी से बात हुई क्या? आदरणीय ओम पी राजभर जी तक मेरा संदेश पहुंचा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को उसके लिए कॉल की गई थी। तो एज यूजुअल आज के दौर में सत्ता की मलाई सबको पसंद है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है बाबूजी, हाँ उनको हम निकाल देंगे, मैं एक प्रीवियस डेट में इस्तीफा जारी कर दूंगा। इस्तीफा जारी मैंने अपना किया है, मैंने अपना इस्तीफा जारी किया, जिसको पूरे नेशनल मीडिया में, केवल नेशनल मीडिया का नाम जाफर नकवी नहीं बना, आप मीडिया बंधु की वजह से इंटरनेशनल नाम जाफर नकवी बना। जाफर नकवी संगठन मंत्री बनने में जितना बड़ा नाम नहीं बना था, जाफर नकवी ने हक की आवाज उठाने को उतना बड़ा नाम आप मीडिया की तरफ से मिला है। और उसका मैं साधुवाद देता हूं आप तमाम मीडिया वालों को कि आपने हक की आवाज हमेशा उठाई है। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी नीति है ओपी राजभर की, तो क्या वक्फ का समर्थन कर देना ही सिर्फ जो है इस नीति का हिस्सा है, या फिर कुछ और भी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए वास्तविक तौर पे हम एक लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे 3 बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और जिसको कि तमाम नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया ने भी कवर किया, जिसमें हम लोग ने आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक ऐतिहासिक रैली की। उसमें ओम प्रकाश राजभर जी को हमने चीफ गेस्ट बनाया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उन्होंने उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया निघासन लखीमपुर में, वहां पे भी वही बात, वही पुरानी कहानी। उसके बाद एक समीक्षा बैठक जनवरी में हमने की, ऐतिहासिक सहकारिता भवन में बैठक की, उसमें भी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को इन्वाइट किया गया। लेकिन उनके सुपुत्र आए, उन्होंने कहा कि हम 32% राजनीतिक भागीदारी देंगे मुसलमानों को, हम 32% राजनीतिक भागीदारी देंगे मुसलमानों को, आगे लेके आएंगे, राजनीतिक सहभागिता देंगे, लेकिन मुसलमान का मीम नहीं बोलेंगे किसी अपने टॉपिक पे, मुसलमान के कल्याण की बात किसी शब्दावली में नहीं करेंगे। मुसलमान के मीम से नफरत इनको बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए अब मुसलमान के संगठन, मैं अपने संगठन का मंत्री होने के नाते मुझे लगा कि अब यहाँ पे न मेरा गुजारा है और न मेरे समाज का कल्याण होने वाला है, न मेरे समाज की किसी वैचारिक जो मतभेद जो जिस प्रकार से अब समाज में उत्पन्न किया जा रहा है, अब इसका कुछ उद्धार होने वाला है। क्योंकि ये मुसलमान के मीम से बहुत डरने लगे हैं, ये मुसलमान का मीम बोलेंगे तो इनको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। अब आगे क्या करेंगे जाफर साहब? अब आगे की क्या मैंने पहले भी रणनीति? कहा था, कि मैं समाज की सेवा में आज से नहीं है, एक लंबे समय से छात्र राजनीति से समाज का हिस्सा रहा हूं, समाज के हर पहलू पे उठाया, और मैं केवल अल्पसंख्यक समाज की नहीं बहुसंख्यक समाज की राजनीति का भी हिस्सा हूं। भले मैं पार्टी में अल्पसंख्यक की कार्यशैली में अपने आप को समायोजित किया हुआ था, आने वाले समय में भी अपने और अपने समाज के लिए और तमाम उन शोषित दलित वंचित समाज के उद्धार की बात, खाली ओम प्रकाश राजभर ने थोड़ा ठेका ले रखा है कि राजभर समाज के विकास की बात करेंगे, खाली ओम प्रकाश राजभर जी ने थोड़ा ठेका ले रखा है कि ओबीसी एससी एसटी की बात करेंगे। जाफर नकवी उनका समाज भी देश हित की बात करेगा, समाज हित की बात करेगा, समाज कल्याण की बात करेगा, आपसी वैमनस्य की बात करेगा और इस देश को आगे ले जाने की बात करेगा। जो निष्क्रिय और नकारात्मक सोच है इनका हमेशा विरोध किया गया, विरोध किया जाएगा। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? आने वाला समय निर्धारित करेगा क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको हिमांशु जी मैं अपडेट करूंगा और सबसे पहले अपना मनोनयन पत्र आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी मुस्लिम हितैषी आपको नजर आती है? देखिए मुसलमानों का सिर्फ शोषण और दोहन हुआ है मेरे भाई। मुसलमान को आज तक किसी ने मुसलमान को सिर्फ अपना वोट समझा है। मुसलमान से किसी ने दरी बिछाई, किसी ने चादर बिछवाई है, तो किसी ने कहा है साथ तो खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब मुसलमान की बात आती, लेकिन हाँ जिस प्रकार से सदन में विपक्ष के तमाम नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैं उनको नमन करता हूं कि उनकी एक अच्छी सकारात्मक सोच है। वो सेकुलर बात करने के लिए अब अग्रसित हुए। आने वाले समय की परिस्थिति क्या निर्धारित करेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं कल भी समाज का चिंतक था, समाज की चिंता करता रहूंगा, कल भी समाज का नौकर था, समाज की नौकरी करता रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता लगते हैं आप?
असदुद्दीन ओवैसी एजुकेटेड नेता है, लेकिन वो असल में उनकी एक सोच जो उनको हमेशा तबाह कर रही है, वो सिर्फ एक समाज विशेष की राजनीति कर रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके 4 PM से बड़ा कोई टेलीकास्ट नहीं होता है जिसको दुनिया देखती है। 4 PM की हर क्लिक, हर न्यूज लिंक को दुनिया देखती है। तो इसको आप स्पेशली एक नोटिफिकेशन लगा दिएगा, असद भाई कृपया करके सेकुलर सोच के साथ देश के हिंदू मुसलमान को ले आइए, शायद आपसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा नेता कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता जो सकारात्मक सोच के साथ है वो है। मोदी जी ने लगातार काम किया है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अप्रिशिएट किया मोदी जी को भी अपने मनोनयन पत्र में। मैं भाजपा में वापस नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको स्थापित कर दे रहा हूं, सत्यापित कर दे रहा हूं, ये वीडियो और रिकॉर्ड है। मैं भाजपा में हम्म। वापस नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की है। लेकिन जो हम्म। तथाकथित नेता है जिनको सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करनी है, वो तथाकथित सोच जो ये सोचते हैं कि किसी धर्म विशेष का नाम लेने से ही उनको हम्म। सत्ता मिल सकती है। मोदी जी सकारात्मक सोच के साथ है। मोदी जी विदेशों में जाते तो मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं ना। मोदी हम्म। जी मुस्लिम देशों में जाते हैं, मोदी जी मुस्लिम देशों से रिश्ता अच्छा करते हैं। यहाँ उनके सो कॉल्ड तथाकथित नेता जिनको जाति की राजनीति करनी है, वो बेचारे मुसलमानों का ही गुरिया बिस्तर उठाने में लगे रहते। मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, यही है, यही रहेगा, यही राजनीति करेगा और यही सत्ता में भागीदारी भी करेगा। योगी जी कैसे नेता लगते हैं आप? योगी जी के पुराने बयान मुझे बिल्कुल आपत्तिजनक थे, मैंने लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से तमाम। लेकिन हाँ, योगी जी जिस सोच को अब लेके चलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह कहा ना कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तमाम उन चीजों में देखिए समय लगता है। कोई भी चीज तत्काल प्रभाव से नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, एजुकेशन की ओर उनका ध्यान है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान है। आने वाले समय में जिस प्रकार के नेता इस प्रकार के मिल ही जाते, कीजिएगा क्या, जब कोई सत्ता की भागीदारी में आता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं हाईलाइट कैसे हूं। तो ही इज डूइंग द सेम वे, ही इज डूइंग द सेम वर्क कि वो अपने आप को तथाकथित नेता जिनके पास 4 वोट नहीं होगा, वो अपने आप को नेता बनाने लगते हैं। तो वही लोगों की राजनीति चमकाने लग जाते हैं। अच्छा, आपने अपने इस्तीफे में लिखा कि ओपी राजभर साहब को जो है इनसे मंत्रालय छीन लेना चाहिए। तो क्या इनसे मंत्रालय छीनने के बाद अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनका भला हो जाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति के सोच में मुसलमान ना हो, जिस व्यक्ति की शब्दावली में मुसलमान, जो व्यक्ति कहता है मुसलमान आक्रांता है, हमको क्यों मुगल से जोड़ा जाता है कि जब हम हिंदुस्तान के हैं? हमारा मुगल से क्या लेना देना है भाई? हम हिंदुस्तान के नागरिक है कि मुगलिस्तान के नागरिक है? अफगानिस्तान से आए हैं क्या हम हम्म। हिंदुस्तान के, हमारे डीएनए में हिंदुस्तान है ना। हमारे डीएनए में तमाम वो सेकुलर सोच है ना। मुसलमान को कब तक पराया माना जाएगा? मेरा तो निवेदन ये है कि कोई एक ऐसी तिथि निर्धारित कर दीजिए कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाया जाएगा। हम थक चुके हैं आरोप लगवा लगवा के, हम रो चुके हैं बहुत कि अब मुझे हिंदुस्तानी का सत्यापन मुझे दूसरों से लेना है। मेरे बाप हम्म। दादा यहीं दफन हो गए मुझे, और उसके बाद मेरे बाप दादा को हमने दूसरे के मुल्क में क्या दफन कर दिया? क्या मैं हम्म। किसी दूसरे मुल्क की मिट्टी पे सजदा करता हूं? क्या मैं किसी हम्म। दूसरे मुल्क की तमाम राजनीतिक और सामाजिक और तमाम जो त्योहार होते हैं उनमें शामिल होता हूं? मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है। न इसको कोई अलग कर सकता। राजनीति के लिए क्षणिक लाभ आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान आपका अभिन्न अंग है। ना आप मुसलमान से देश को अलग कर सकते हैं, ना इस देश से मुसलमान अलग हो सकता है। देश के विकास में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो सामूहिक विकास है, उसी को विकास होना है। देश का विकास ही तब होगा जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेके चलेंगे। अच्छा, जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐसे बयान अक्सर क्यों देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी होती है? फिर विपक्ष के नेता क्या भड़काने का काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज को? और क्योंकि नेता मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत सारे लोगों का, तो उसको फॉलो करने लगते हैं लोग। अभी समाजवादी पार्टी के नेता महाराष्ट्र में क्या बोल रहे थे, उसके बाद आगरा में जिस तरह से हमला हुआ उससे पहले किस बयान की प्रतिक्रिया थी वो, तो क्या आपको लगता है कि ये जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं विपक्ष के, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज को? देखिए, कोई नेता किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सनातन को धर्म को फॉलो करने वाले गीता और पुराण को फॉलो करेंगे तो नेता उनको नहीं बहका पाएगा। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले अगर हुब्बुल वतन मनन ईमान को फॉलो करेंगे तो उनको भी कोई बहका नहीं पाएगा। हमारी किताबों में, आपकी किताबों में यही जिक्र है कि वतन से मोहब्बत ही आपके ईमान की निशानी है। आपसे कहा हम्म। गया कि अपने वतन की ओर वफादार रहिए, आप अपने वतन के विकास की ओर रहिए। तथाकथित जो नेता जो समाज विशेष को भड़काने का काम करते हैं, अगर इन पे अंकुश लगेगा तो यकीनन इस देश के विकास की बात होगी, इस देश के सम्मान की बात होगी, इस देश के कल्याण की बात होगी। मैं हम्म। तमाम ऐसे लोगों का विरोधी हूं जो कट्टरपंथी सोच को अग्रसर करते हैं। सेकुलर सोच के साथ देश का विकास हो सकता है, सेकुलर मानसिकता के साथ हो सकता है। सबका साथ सबका विकास का मतलब ही यही है कि आप सेकुलर हो जाइए, आप एक साथ, आप किसी जाति धर्म के बंधन से उठ के देश विकास की बात कीजिए। बात की सिर्फ इतनी है। आपको लग रहा है वक्फ बिल खत्म हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ मामला?
देखिए, माननीय न्यायालय के पास अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 29 की तमाम प्राथमिकताएं, अनुच्छेद 14 की तमाम प्राथमिकताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। संसद से जो पास होना था, राज्यसभा से जो पास होना था, वो पास हो गया है। अभी मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड में तमाम ऐसी चीजें हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास उसका दरवाजा खुला हुआ है, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और संविधान में जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त बिल का, उनको भी वो संवैधानिक अधिकार है, उसमें उनकी अपनी रजामंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाँ कर दिया कि ये बिल ठीक है, ये कोई हमने तो बाबरी संविधान का मस्जिद पे उल्लंघन भी नहीं हाँ कर पे रहा। हाँ कहा है भाई, हम मुसलमानों ने तो बाबरी मस्जिद पे भी हाँ में हाँ कहा है। क्या किसी मुसलमान ने कोई अंकुश लगाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान कानून के विधेयक को मानता है, हिंदुस्तान के मुसलमान प्रोटेस्ट भी कर रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको वो अधिकार दिया है। ठीक है, ओपी राजभर को क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? ओपी राजभर जी, कृपया करके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अपने आप को हटा लीजिए, मुसलमानों को बचा लीजिए। मुसलमान को आपका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। मुसलमान अपना नेता, अपना रहबर, अपने सामाजिक जो न्याय है उसको खुद ले लेगा। आप कृपया करके मुसलमानों को देशद्रोही, मुसलमानों को आक्रांता, मुसलमानों को गद्दार मत बताइए। एक आपके चैनल पे एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी सुभाषपा के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र ने कहा है कि 10 जून को सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव का जो मेला लगाएंगे, ये भी सैयद सालार गाजी के विपक्ष के उसके लिए कहा है कि सालार गाजी का मेला क्यों लगेगा, आक्रांताओं का मेला क्यों लगेगा। तो हो सकता है कि मैं मोदी जी को और योगी जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई राजनीति भी हो सकती है और देश में विध्वंसकारी सोचों को भी उत्पन्न किया जा सकता है, देश में विद्वेष भी फैलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े समाज का शायद जो है उनका प्रतिनिधित्व, उनको मानने वाले लोग भी हैं। तो इस प्रकार के मेले पे प्रतिबंध जरूर लगाइएगा, क्योंकि देश को इस प्रकार की आग में झोंकने का काम तथा कथित छोटे छोटे दल करते, क्योंकि इनको बड़ा नेता बनना है। लेकिन अब की पूर्वांचल से 6 की 6 साफ करवाएंगे, ये इस मुसलमान का वादा है। ठीक है, जाफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और हम तो उम्मीद करेंगे आपकी जो यात्रा है राजनीतिक वो अच्छी हो। बाकी जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर।